रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था के सफल संधारण के लिए प्रतिनियुक्त सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग जमशेदपुर के सांची रविंद्र भवन सभागार में उपायुक्त विजया जाधव राव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार द्वारा की गई। मौके पर एसपी ग्रामीण मुकेश लुणायत, एसडीएम धालबुम पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दीपू कुमार, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा, एडीसी जयदीप तिग्गा, विशेष पदाधिकारी जेएनएससी संजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, डीसीएलआर रविंद्र गांगराई, डीपीओ अरुण द्विवेदी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों को संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थानों की विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ क्या क्या एहतियात कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संध्या 8 बजे तक जुलूस का विसर्जन सुनिश्चित करेंगे। किसी एक जगह पर जुलूस ज्यादा देर तक नहीं रुका रहे, इसका भी ध्यान रखेंगे। अखाड़ों के लाइसेंसी धारी से संपर्क बनाए रखने तथा अखाड़ों द्वारा उपलब्ध कराए गए वॉलेंटियर से भी संपर्क कर जरूरी दिशा निर्देश देने का निर्देश दिया गया। जिले के वरीय पदाधिकारियों ने आयोजकों से भी अपील की है कि शांति व्यवस्था को बाधित किए बिना पर्व मनाएं। ब्रीफिंग था जो संयुक्त आदेश निकलता है जिसमें सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट बाकी के पुलिस ऑफिसर्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रहते हैं, वो सारे लोगों को आज यहाँ पे इकट्ठा थानावार बिठाया जाता है। लोग आपस में मिलते हैं, उनका मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है और जिस स्थान पे है उस स्थान के सेंसिटिविटी या वल्नरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताया जाता है कि एग्जैक्टली उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी, किस तरह से उनको सजग रहना है। तो वो आज की ब्रीफिंग थी। मैडम, इस रामनवमी पर्व में किस पे जो है फोकस किए हैं आप लोग? खास करके बैंड भी किए हैं, कुछ साउंड ना बजाइए, म्यूजिक ना बजाए, उस पे क्या चर्चा हुई है? उस पे तो पहले ही हमने बताया है कि जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है वो तो चीज़ें प्रोहिबिटेड है ही। और खासकर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा है पटाखे नहीं जलाने हैं, अग्नेयास्त्र नहीं आपको कैरी करने हैं, जानवर इत्यादि नहीं आपको जुलूस में निकालने हैं, ट्रेलर को हमने बंदी लगा के रखी हुई है, अश्लील गाने नहीं बजाने हैं, भड़काऊ गाने नहीं बजाने हैं, या इस तरह का कोई उद्दीपित करने वाली कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बाकी पारंपरिक समारोह है हमारा, सनातन धर्म का ये समारोह सालों साल से होता आ रहा है और हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, नृत्य है, बहुत अच्छी झांकियाँ है। प्रभु रामचंद्र जी के जीवनी के बारे में हम कुछ जानते हैं तो उसको डिस्प्ले आगे वाले फ्यूचर जनरेशन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है तो वो चीज़ें प्रोहिबिटेड है। कैमरे वगैरह भी बताए थे, इस बार नया कुछ और भी कहीं लगाए जाएंगे क्या कैमरा? वो टेम्प्रेरी कैमराज है जहाँ के जो चौक चौरास्ते हैं जो छूट जाते हैं तो उन लोगों को एक्स्ट्रा कवर करने के लिए दोनों साइड से हर त्योहारों में कैमरे लगाए जाते हैं। जैसे मानको गोल चक्कर नया बना है, वहाँ पे कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है, तो जो एक जमशेदपुर की तरफ देखता है वो एक रोड हो गया, मानगो की तरफ देखता है वो एक रोड हो गया, मुंशी मोहल्ला देखता है वो एक रोड हो गया। तो इस तरह की जहाँ जहाँ कमी है वो सारे स्पॉट्स जो है वो एक्स्ट्रा कैमरा से कवर हो गए। उसमें कुछ बदलाव हो गया या जुलूस जैसे निकलता था वैसे निकलेगा या चारपहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा? नहीं, जो हम लोगों ने निर्देश दिया है उसमें बदलाव किस कारण से होगा? जब भी जैसा हम लोगों ने डिमांड पता नहीं मुझे, लेकिन जो हम लोगों का एज पर लॉ जो भी विधि व्यवस्था को संधारण करने के लिए जो दिशा निर्देश मिला है वो दिशा निर्देश शायद ही ठीक है। उसको हम लोग संयुक्त आदेश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है और मुझे आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये पारंपरिक पर्व है, जैसा अभी बताया गया कि ये वर्षों से चला आ रहा है और पारंपरिक तरीके से धूमधाम से शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए अच्छे से मनाएं ताकि किसी प्रकार को ना आयोजनकर्ता को और ना देखने वाले को ना श्रोताओं को किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं। कितने मजिस्ट्रेट तैयार रहेंगे सर पूरे जुलूस में? देखिए, पूरे एग्जैक्ट संख्या अभी नंबर ऑफ मजिस्ट्रेट्स मुझे याद नहीं है, बट हर एक चौक चौराहे पर, हर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेच में, हर एक सेंसिटिव प्लेसेस पर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, पुलिस फोर्स सबको तैनात किया गया है। जिला स्तर से जितने पुलिस बल लगाए गए हैं उसके अलावा बाहर से भी पुलिस बल को लगाया गया है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो जितने सेंसिटिव प्लेस है, जितने महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, घाट हैं, महत्वपूर्ण स्ट्रेच है जहां जुलूस की संख्या ज़्यादा रहती है, सब जगह हम लोगों ने पर्याप्त मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की हुई है। सर, एक सवाल ये है कि जुलूस में सबसे ज़्यादा बड़ा खलल जो डालता है वो स्टंटबाजी, जो बाइकर्स होते हैं वो एक तरीके का। तो दुर्गा पूजा में एक बड़ा अभियान आप लोगों ने चलाया था, बहुत सारे बाइकर्स पकड़े गए। इस बार भी कुछ ऐसा रहेगा ताकि उन पर, इसलिए उससे अखाड़े वाले और तमाम आम लोग परेशान रहते हैं? आप पिछले 3 दिनों से शहर में देख रहे होंगे, रात में 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ये अभियान ऑलरेडी चलाया जा रहा है और आज भी ये चलेगा, कल भी चलेगा
और जहाँ तक जुलूस में है तो जुलूस में जैसा पहले ही बताया गया है किसी प्रकार का स्टंटबाजी अलाउड नहीं है और जो लोग अपना खेल और कर्तव्य भी दिखाते हैं उसमें आग्नेयास्त्र नहीं रखना है, पटाखे नहीं जलाना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे उनको भी इंजरी हो सकती है, देखने वालों को भी इंजरी हो सकती है। ये सिंपल है, जैसा मैं फिर से पहले बोला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही पारंपरिक पर्व है और इस पर्व जिस उद्देश्य से मनाया जाता है उसको मेंटेन रखते हुए सभी लोग धूमधाम से अच्छे से मनाएं और हम लोग पूरे सपोर्ट करने के लिए तैयार ही हैं। हम लोग सब लोग पूरी टीम, पूरी जिला प्रशासन की टीम सड़कों पर रहेगी फैसिलिटेट करने के लिए। थैंक यू।